नमस्कार सभी को। द हिस्ट्री हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये वैदिक काल के जो हम प्रश्न लेके आए हैं पिछले कई महत्वपूर्ण एग्जामों के, उसकी तीसरी क्लास है। और इसमें हम फिर से 30 प्रश्न आगे के देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों जैसे नेट हो गया, आरपीएससी लेक्चरर हो गया, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी, कई महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। और आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के कहीं परिच्छेदों में, फिर यहाँ पे खालिस्तान है, के लिए अगन्य या मारना नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे अगन्य शब्द का मतलब पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं पुरोहित, महिलाओं, गायों और ब्राह्मणों। तो हम सभी को पता है कि ऋग्वेद में अगन्य जो शब्द है, अगन्य शब्द, ये गायों के लिए यूज हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गायों के लिए। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को, रिक्त स्थान है, में विस्तार पूर्वक दिया गया है। मतलब इसमें पूछा गया है जो गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ धर्म में जो भी नीतियां हैं, रीति रिवाज हैं, वो सभी कहां से लिए गए हैं। रीति रिवाज, पहला ऑप्शन दे रखा है धर्म सूत्र, गृह सूत्र, स्त्रोत सूत्र और सोलो सूत्र। तो इसके लिए आपको बता दूं कि गृह सूत्र के अंदर सारी ही धर्म नीतियां, रीति रिवाज दिए गए हैं गृह सूत्र में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग होता है। उर्वरा, यवा, धान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैदिक काल में जब भूमि की बात आती है तो भूमि के लिए उर्वरा शब्द, उपजाऊ से उर्वरा हुआ, और उर्वरा शब्द भूमि के लिए उपयोग हो जाता है। यव चावल के लिए, सॉरी, यव होता था जौ के लिए, धान्य होता था चावल के लिए, धान्य के अलावा व्रीहि भी शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता था। तो उर्वरा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ए इज राइट ऑप्शन। और ये सभी DSSB PGT के 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ साथ हम इसमें देखें तो ऋग्वेद में भूमि के लिए सीता शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा, जोड़िए। इसमें एक तरफ हमें शब्द दे रखे हैं, दूसरे तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं। तो इधर शब्दों में देखेंगे, उत्तरीय है उत्तरिया, अधिवास, अजीन, वाप्ता। दूसरी तरफ है वैरागियों का वर्ग, हज्जाम अथवा नापित, उत्तरीय और समग्र पोशाक। हम सभी को पता है जब अधिवास की बात आती है तो ये वस्त्रों से रिलेटेड है, तो इसका अर्थ है समग्र पोशाक। बात आती है अजीन की, अजीन एक वैरागियों का वर्ग था। वाप्ता है, वाप्ता का अर्थ होता है हज्जाम अथवा नापित, यानी नाई के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता था। बचा हमारा उत्तरीय, उत्तरिया, जिसके लिए उत्तरीय सही हो जाएगा। तो ए के साथ 3 है, बी के साथ 4 है, सी के साथ 1 है और डी के साथ, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी DSSB PGT में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं हम अपने पांचवा हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ लेकिन ईरान में हुआ, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं। पहला है मैक्स मूलर, प्रोफेसर जैकोबी, जे हर्टल, जी हुसिंग। जब बात आती है ऋग्वेद के जन्म की कि उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ लेकिन ईरान के अंदर हुआ, तो इस सिद्धांत मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैक्स मूलर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर नहीं है। सीता, तारावती, उषा, अदिति। तो बात करते हैं हम ऋग्वेद में देवियों के उल्लेख की, तो हमें पता है उषा, अदिति, इन दोनों देवियों का हमें उल्लेख मिलता है। सीता का उल्लेख हमें कृषि भूमि को एक सिंबोलिज्म वर्ड दिया गया था, वह कृषि या उपजाऊ भूमि है, उसके लिए सीता का उपयोग किया जाता, न कि ये देवी के रूप में था। ना ही तारावती का हमें यूज दिखाई देता है कि तारावती शब्द का कहीं पे ऋग्वेद के अंदर उल्लेख है। तो ए और बी ये हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे, जो ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित है। शरीर रचना विज्ञान से, शल्य चिकित्सा से, भ्रूण विज्ञान से या औषधि निर्माण विज्ञान से। तो बात आती है सुश्रुत संहिता की, तो सुश्रुत संहिता के अंदर
मैं आपको बता दूं कि शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है। सुश्रुत संहिता, इसके बारे में और कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि ये प्राचीन, एक तो संस्कृत भाषा के अंदर है, संस्कृत भाषा, इसी के साथ साथ इसमें 186 अध्याय हैं, 186 अध्याय या चैप्टर्स हैं। साथ ही साथ ये 1120 रोगों के बारे में हमें बताता है, और उसके अलावा 700 औषधीय पौधों के बारे में भी हमें बताता है, औषधीय पौधों के बारे में। इसके अलावा इसके अंदर 64 या 64 प्रक्रियाएं हैं कि किस प्रकार से इनका यूज किया जाएगा। ये 64 प्रक्रियाओं पर खनिजों से रिलेटेड है, खनिजों के आधार पर ये 64 प्रक्रियाएं हैं। इसी के अलावा 57 प्रक्रियाएं हैं वो जंतु स्रोतों के आधार पे है, या जानवरों के स्रोत हैं या उनके से रिलेटेड जो भी चीज़ों उनके रिलेटेड, किसी भी औषधि बनाने, किसी रोग के बारे में जानने आदि के बारे में है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट, 8 प्रकार की शल्य प्रक्रियाएं या क्रियाएं शामिल है, शल्य क्रियाएं। तो ये इसके महत्वपूर्ण बातें हैं जो आ सकती हैं, और दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शल्य चिकित्सा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्त्री धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है स्त्री की संपत्ति यह मां से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होता था। तो ये 2 प्रश्न है, इनमें से सही चुनना है। तो बात आती है नहीं की, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मां से हमेशा पुत्री को हस्तांतरण होता है, यानी दूसरा सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो स्त्री की संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो हिंदू परंपरा में हमेशा स्त्री धन महिला का होता है। स्त्री धन यानी महिला से संबंधित संपत्ति है, जो उसको उसके विवाह के समय मिला हो या किसी पुरस्कार के तौर पर दिया गया हो, उस पर महिला का अधिकार होता है, और पति से अलग होने के पश्चात भी वह उस अधिकार को कायम रख सकती है। यह भी हिमाचल पीजीटी के वर्ष 2020 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन चुनिए, यानी कौन सा कथन गलत है। पहला दे रखा है, वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुतिगान करते हैं, साथ ही विश्व देवता के रूप में संयुक्त रूप से हैं। दूसरा है हमें, वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है। तीसरा है, सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। चौथा है, वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते हुए प्रतीत होते हैं। तो हम सभी को पता है सत्य एक है और ऋषि उसे अलग अलग नामों से बताते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। साथ ही साथ बात करते हैं, वैदिक मंत्रों का विविध स्तुति गान है और ये विश्व देवता के रूप में संयुक्त रूप से हमें पता है, ये भी सही हो जाएगा। बात करते हैं पर वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति, इन दोनों की उपस्थिति है, लेकिन ये एकेश्वरवाद का प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमने इसके अलावा भी, जैसे रुद्र जिसको पशुओं का देवता कहा गया है, पशुओं का देवता, इसका भी हमें उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ विष्णु लोगों के पालक, जिनको हम उपाधि देते हैं भाई लोगों के पालक हैं वो, ये पालन पोषण इनके द्वारा हो रहा है। भाई ब्रह्मा द्वारा रचयिता है, विष्णु पालन पोषण कर रहे हैं और शिव विनाश के लिए जाने जाते हैं। तो ये एकेश्वरवाद का प्रमाण नहीं था, क्योंकि बहुदेववादी होते हुए भी वे विश्वास एकेश्वरवाद में करते थे, लेकिन थे बहुदेववादी। और तो ये वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते हुए प्रतीत होते हैं, ये भी बात सत्य है। तो हमारा जो इसके लिए असत्य कथन हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। और आरपीसी के कॉलेज लेक्चर आज में पूछा गया ये प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है, यानी इनमें से कौन से पुराण हैं जो सबसे पुराने हैं या पुरातन इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इसमें दे रखा है विष्णु और भविष्य पुराण, ब्रह्मांड एवं भागवत पुराण, मत्स्य एवं वायु पुराण और वायु एवं विष्णु पुराण। तो सबसे प्राचीन अगर पुराणों की बात करते हैं जिनको सर्वाधिक पुरातन माना है रचनाकारों ने, तो वो है मत्स्य और वायु पुराण, ये सबसे पुरातन है और इन्हीं को माना गया है। बात करें इनमें एक विष्णु पुराण के बारे में फैक्ट है कि ये इसके प्रवक्ता थे पराशर ऋषि। पराशर ऋषि इसके प्रवक्ता रहे हैं और बाकी मत्स्य एवं वायु पुराण सबसे पुराने रहे हैं। और बात करें इस वायु पुराण के अंदर शिव का वर्णन है, शिव का वर्णन है। ये भी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब असत्य है, गलत कथन हमें ढूंढना है। इसमें पहला है ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। दूसरा है जब 4 आश्रमों का पहला उल्लेख जबाली उपनिषद में मिलता है। तीसरा है ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में एक था। चौथा है 4 वर्ण का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। तो आप सभी को पता है ऋग्वेद के अंदर 33 देवों का उल्लेख है। वो 33 कोटि देवता हैं जिनको आज के जमाने में या आज वर्तमान में हम 33 करोड़ बोल रहे हैं, वो उस टाइम में 33 कोटि के देवता हुआ करते थे। 33 कोटि के देवता हुआ करते थे, बाद में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते करते आज 33 करोड़ बोलने लगे हैं। ये सही ऑप्शन है। कल हमने इससे पिछले वाले प्रश्नों में एक प्रश्न आया था जिसमें हमारा प्रश्न था कि 4 आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख, जिसमें है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों का जब इकट्ठा उल्लेख आता है तो वो आता है जबाली उपनिषद। लेकिन जब इन 3 का उल्लेख आता है तो हमने बताया था छांदोग्य उपनिषद। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन से याद है हमें कि ये ऑप्शन इसका सही है। बात करते हैं 4 वर्ण। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलते हैं पुरुष सूक्त के अंदर। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि हमने ऋग्वेद काल में कुरु जो दशराज्य युद्ध हुआ था, परुषणी नदी वहां पर हुआ था। एक तरफ भरत थे, दूसरी तरफ 10 कबीले थे जिनमें से 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। और इन आर्य कबीलों के अंदर, क्योंकि कुरु आर्य कबीला था, लेकिन कुरु ने भाग नहीं लिया और ये 5 आर्य कबीले थे जिनके अंदर आता है अनु के अलावा यदु है, तुर्वस है और पुरु है, द्रुह है। तो ये 5 कबीले थे, कुरु इसके अंदर कबीला शामिल नहीं हुआ था। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा असत्य कथन के हिसाब से। ये भी आरपीएससी 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, राणायनीय संहिता संबंध है किससे है? यज्ञवेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो बात करते हैं सामवेद की, क्योंकि ये सामवेद से संबंधित है। हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा। सामवेद के 3 पार्ट हैं, अथवा तीन जगह इसको डिवाइड किया गया, 3 भागों में बांटा गया है। कौन से वो 3 पार्ट हैं इसकी हम बात करते हैं। एक शाखा है, पहली है कोथुम संहिता, जिसको बोलते हैं कोथुम संहिता। कोथुम संहिता का संबंध है गुजरात से। दूसरी आती है राणायणीय संहिता है दूसरी, जिसका संबंध आता है महाराष्ट्र से। तीसरी आती है हमारी जेमिनीय संहिता। जेमिनीय संहिता का संबंध है कर्नाटक से। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो सबसे अधिक संहिता है कोथुम संहिता, सबसे अधिक प्रचलित है। बाकी राणायणीय संहिता का संबंध सामवेद से है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आरपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
एकमेव द्वितीयम ब्रह्मा शुक्ति उल्लेखित है। ये कहाँ पर उल्लेख है इसका? छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, कठोपनिषद में या केनोपनिषद में। तो ऐसी कुछ सूक्तियां हैं जो हमें अधिकतर पूछी जाती है कि कौन सी उपनिषद से इसको लिया गया है। तो बात करें एकमेव द्वितीयम ब्रह्मा, ये छांदोग्य उपनिषद के अंदर से लिया गया है और इसको सबसे प्राचीन उपनिषद भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन उपनिषद, कि ये सबसे प्राचीन उपनिषद है और इसके अंदर सर्वखलविद ब्रह्मा, या जिसको भाई ब्रह्मा में सब कुछ है, इसका भी उल्लेख वहीं से आता है। इसी के आधार पर अद्वैतवाद की स्थापना हुई है, इसी सूक्ति के आधार पर और छांदोग्य उपनिषद से ही भाई कि सर्वखलविद ब्रह्मा की जो एक श्लोक है, उस सूक्ति के आधार पर ही इसका अद्वैतवाद की स्थापना हुई है। साथ ही साथ देवकीनंदन कृष्ण का जो उल्लेख आता है, देवकीनंदन कृष्ण का उल्लेख भी हमें सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद से ही मिलता है। अगला प्रश्न, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता है? पहला, माता के दर्जे के समान, पिता के दर्जे के समान, माता पिता के दर्जे से उच्च दर्जा, या माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। तो दो तरह के विवाह हुआ करते थे, अनुलोम, एक हुआ करता था प्रतिलोम। अनुलोम विवाह के अंदर होता था जो पुरुष है या पुरुष है वो उच्च जाति का हुआ करता था और जो स्त्री है वो निम्न जाति की हुआ करती थी। इसको अनुलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम विवाह के अंदर जो स्त्री होती थी वो उच्च जाति की होती थी या उच्च वर्ण की होती थी, साथ ही साथ जो पुरुष है वो निम्न वर्ण का होता था। तो इसको प्रतिलोम विवाह बोलते थे, इसको अनुलोम विवाह बोलते थे। तो जब प्रतिलोम विवाह जिसमें स्त्री उच्च वर्ण की है और पुरुष निम्न वर्ण का है, तो माता पिता की दर्जे से भी निम्न दर्जा इसको दिया जाता था। तो इसका चौथा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता। इनमें से 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 जगह प्राप्त होगा, एक जगह से नहीं होगा। तो कौन सा है? महाभारत की शांति पर्व से, विष्णु पुराण में से, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में से और ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में से। तो सबसे मेन पॉइंट ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से ही हमें पता चलता है कि 4 वर्ण हैं, वो एक आदि पुरुष हुआ करते थे। आदि पुरुष, उनके मुख, उनकी भुजाएं, उनकी जांघों, उनके पैरों से 4 वर्ण बने हैं। इसी के साथ साथ विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है और महाभारत की शांति पर्व से भी हमें पता चलता है। लेकिन ये जो नासदीय सूक्त है ऋग्वेद का, इसके अंदर हमें इस बात का कोई विचार प्राप्त नहीं होता कि समाज का चतुर्विध वर्गीकरण है। और ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, उसके अंदर 10वां मंडल है, जो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। 10वें मंडल के अंदर ही हमें 4 वर्णों के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कथन ऋग्वेदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? वही बात, 3 सत्य है, 1 असत्य है, तो हमें वो गलत कथन ढूंढना है। तो पहला है, कन्याओं को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी। दूसरा है, ऋग्वेदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। तीसरा है, पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी। चौथा है, ऋग्वेद में स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समिति की बैठक में भाग ले सकती थी। तो ऋग्वेद में हम सभी को पता है कि स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी और हमें सभी को पता है कि वो सभा और समिति की बैठकों में भाग लेती थी। ये सही हो जाएगा। पति चुनने का अधिकार था उन्हें। पति चुनने का अधिकार था, ये भी सही हो जाएगा। बाल विवाह प्रचलित नहीं था, सही बात है, तब बाल विवाह नहीं हुआ करते थे। ये उत्तर वैदिक कालीन के समय से वापस से ये प्रथाएं वापस चालू हुई, बाल विवाह नहीं था। लेकिन इसमें कहा गया है, तीसरे ऑप्शन देंगे, पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी। ये हमारा गलत हो जाएगा, पर्दा प्रथा नहीं थी, नहीं थी। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। तो 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यज्ञ सत्य
के लिए सत्य नहीं है, मतलब यज्ञ के बारे में ये 4 फैक्ट दे रखे हैं, इनमें से सत्य नहीं है मतलब गलत हमें ढूंढना है। पहला दे रखा है यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण बात है, सभी को पता है, सत्य बात है ये। फिर वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि आदि की उपासना करते थे, ये भी सही बात है। यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, ये भी सही बात है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हुई, ये गलत है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल जहां से प्रारंभ होता है, उत्तर वैदिक काल जहां से प्रारंभ होता है वहां से बड़े तौर पर यज्ञ करने लग गए थे, यानी यज्ञ एक और भी बड़े तरीके से करने लग गए थे। तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है। फिर से भाई असत्य कथन ढूंढना है हमें, 3 सत्य हैं, एक असत्य है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, सही सत्य बात है ये। और इनकी संकल्पना भोग और संन्यास यानी प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के मध्य संतुलन के लिए की गई थी, क्योंकि इसमें सब चीज बताई गई है कि धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। यानी एक समय पे आप बिल्कुल सन्यासी हो जाओगे, मोक्ष के लिए काम करने लोगे, एक समय पे आप काम वासना में होंगे। तो इसके मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए ये चारों पुरुषार्थ बताए गए हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा, पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है, ये भी सही है। पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, तो ये बात असत्य है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ये प्राप्त नहीं होता है, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी पहले का है और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विवाह में वधु को पुरोहित के साथ विवाह किया जाता था या विवाह कर दिया जाता था। ऑप्शन दे रखे हैं आर्ष विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो बात करें कौन सा ऐसा विवाह था जिसके अंदर कन्या को देव के साथ मतलब पुरोहित के साथ दान कर दिया जाता था, उसके अंदर देव विवाह सही ऑप्शन हो जाएगा। देव विवाह के अंतर्गत पुरोहित जो होता था उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, तो ये देव विवाह के अंतर्गत आता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार कौन सा था। पंसुवन, नामकरण, गर्भाधान और जातकर्म। तो हम सभी को पता है कि गर्भाधान जो है जो पहला संस्कार है वो है, इसके बाद में ही गर्भाधान के पश्चात ही जैसे पंसुवन संस्कार है ये उसके बाद में आता है। पंसुवन के पश्चात सीमांतो नयन भी आता है, एक सीमांतो नयन। इसी के पश्चात आता है जातकर्म भी आता है, एक जातकर्म के अंतर्गत बाल काटे जाते हैं पहली बार, नामकरण होता है उसके बाद, और सबसे अंत में निष्कर्मण, ये अंत्येष्टि जिसको बोलते हैं, ये आखिरी 16 संस्कारों का आखिरी संस्कार है। ऐसे प्रकार से 16 संस्कार होते हैं भारतीय धर्म में। अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ हमें वेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उपवेद दे रखे हैं। तो एक तरफ सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो बात यहाँ आती है तंत्रवेद। तंत्रवेद ऐसा कोई उपवेद था ही नहीं, क्योंकि ऋग्वेद के अंतर्गत आयुर्वेद इसका उपवेद है। तो ये हमारा युगम सुमेलित नहीं है, और आयुर्वेदिक यहाँ आते ही सुमेलित हो जाएगा। बाकी सामवेद का गंधर्ववेद सही है, अथर्ववेद का शिल्पवेद सही है, यजुर्वेद का धनुर्वेद सही है। ये भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 3 ऋणों में के सिद्धांत में समाहित नहीं था। 3 प्रकार के ऋण हमारे प्राचीन वैदिक इतिहास में बताए गए हैं। तो कौन कौन से थे वो, पुत्र ऋण था, पितृ ऋण था, ऋषि ऋण या गुरु ऋण था या देव ऋण था। तो बात करें 3 ऋणों की, तो एक तो है पितृ ऋण, जिसको कैसे चुकाया जा सकता है, जब आपके पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ये 3 ऋण हैं और उसके अंदर बताया गया है, उत्तर वैदिक काल के अंदर है ये 3 ऋण, और इनमें बताया गया कि इन 3 ऋणों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो पितृ ऋण कब वो उनको ऋण होना माना जाता है, जब आप
पुत्र की प्राप्ति हो जाती है आपको। और आप पुत्र की प्राप्ति होना, आप पिता बन जाओगे, उसके पश्चात ही ये पितृ ऋण ऋण हो जाता है। एक होता है ऋषि ऋण। जब आप पढ़ाई करके आते हो, अध्ययन करके आते हो, और उसकी जो जो फीस होती है वो एक तरह से वापस पे कर देते हो, तो आप इस ऋण से उऋण हो जाते हो। और देव ऋण, देव ऋण से उऋण होने के लिए आपको यज्ञ करना होता है। तो ये 3 ऋण है, 3 ऋणों के सिद्धांत में है। पुत्र ऋण नहीं आता है, ये गलत है, ये नहीं आएगा, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी ये 3 ऋण आते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख, एक महत्वपूर्ण अभिलेख है इसमें नहीं मिलता है? इंद्र है, अग्नि है, मित्र है और वरुण है। 4 हमें दे रखे हैं। तो बात करें बोगज कोई अभिलेख, ये जो अभिलेख है ये मध्य एशिया के अंतर्गत है, और ये 1400 ईस्वा पूर्व से इसकी डेटिंग है। 1400 ईसा पूर्व है या 1400 बीसी है। और इसके अंतर्गत बात करी गई है एक संधि की, जो मितानी और हिट्टी, जो 2 राजाओं के मध्य ये संधि हुई थी, उसके बारे में है। और इसके अंतर्गत हमारे जो वैदिक देवता हैं, वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया था। शपथ के अंतर्गत किसी को साक्षी या एक तरह से गवाह। तो ये कौन कौन से थे? तो हमें पता है इंद्र थे, मित्र भी थे, वरुण भी थे, लेकिन अग्नि नहीं थी। अग्नि की जगह हमें पता है कि चौथा जो देवता था नास्त्य था। इन 4 का प्रयोग मिलता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, उपनिषद, सूत्र, महाकाव्य। हमें सबको पता है ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, और ऋग्वेद से प्राचीन कोई सा ग्रंथ नहीं है वैदिक साहित्य के अंतर्गत। और इसके अलावा ऋग्वेद साहित्य में बात करें तो प्राचीनतम पांडुलिपि शारदा लिपि में प्राप्त होती है। इसकी जो प्राचीनतम पांडुलिपि है वो शारदा लिपि में प्राप्त होती है। शारदा लिपि है, उसके अंतर्गत इसकी प्राचीनतम पांडुलिपि हमें प्राप्त होती है। और इसके अंदर जो पाठ करते थे ऋग्वेद, सामवेद सब के अंदर, उनमें एक पाठ करता होता था, तो उसको होर्त बोला जाता था। और इसके समकालीन या इसकी तरह ही एक वेद था ऋग्वेद के में, इसको जेंदवेश था। ये ईरान का एक ग्रंथ है जो एज इट इज ऋग्वेद के समान है। और इन दोनों की भाषा भारूपीय थी। भारूपीय को इंडो यूरोपियन बोला जाता है। इंडो यूरोपियन भाषा थी। ऋग्वेदिक के काल की बात करें तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। और बाकी बाद के कर्मकांड ये सब उत्तर वैदिक काल से हमें पता चलते हैं। ये सबसे पुराना वेद है। पहला इसका आंसर हो जाएगा सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था? अग्नि, सोम, इंद्र, वरुण। तो हमें पता है कि इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता था ऋग्वेदिक काल का। क्यों? क्योंकि इंद्र का हमें ऋग्वेद के अंदर 250 बार उल्लेख मिलता है, या 250 बार सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। फिर मिलता है अग्नि का 200 बार। इसी के साथ साथ फिर एक सोम देवता है जिसका 144 टाइम्स हमें उल्लेख मिलता है। वरुण है, वरुण का हमें 30 बार उल्लेख मिलता है। बाकी जो अग्नि है वो हमें जो भी यज्ञ करते थे तो अग्नि से स्टार्ट होता था, लेकिन सबसे ज्यादा उल्लेख और पावरफुल देवता है वो इंद्र है। तो इंद्र हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 26वां, राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेदिक साहित्य में, उत्तर वैदिक साहित्य में, जैन साहित्य में और बौद्ध साहित्य में। तो जो राजत्व की या देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है ये सभी उत्तर वैदिक साहित्य से हमें प्राप्त होता है। और उत्तर वैदिक साहित्य के में है ऐतरेय ब्राह्मण। जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है वहां से ये सिद्धांत लिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर जो उत्तर वैदिक कालीन रचना है वहां से लिया गया है ये देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के आधार पर हम जो देखते हैं राजाधिराज, विराट हो गया, इसी के अलावा एकराट या सम्राट, ये जो उपाधियां हैं ये देवी सिद्धांत के अंतर्गत ही
आती है। इसी सिद्धांत के पश्चात इन सभी उपाधियों का यूज किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो चावल, सब्जियां, फल, दूध और डेयरी उत्पाद। हम सभी को पता है ये सभी चीजें यूज किया करते थे, तो चौथा ऑप्शन हमारा इस सम्मिलित रूप से सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है 28वां, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। तो आप सभी को बता दूं ये मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलोगे। ये किस उपनिषद से लिया गया है? इसमें छांदोग्य, मांडुक्य, मुंडक और बृहदारण्यक। तो ये चौथा हमारा ऑप्शन है बृहदारण्यक, उस उपनिषद से हमें लिया गया है और इसके अंतर्गत याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद भी हमें देखने को मिलता है और ये सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद। अभी हमने पहले देखा था छांदोग्य जो सबसे प्राचीनतम है, मुंडक जिसके अंतर्गत हमें सत्यमेव जयते मिलता है, बृहदारण्य जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद भी है और तमसो मा ज्योतिर्गमय की जो सुक्ति है वो भी हमें इसी से मिलती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमें सबको पता है यजुर्वेद। यजुर्वेद से हमें यज्ञ, कर्मकांड ये सब इसी के अंतर्गत आता है, तो यजुर्वेद के अंतर्गत ही कर्मकांड होंगे। और बात करें इसके बारे में तो ये गद्य और पद्य दोनों के अंतर्गत रचित है। और जैसे हमने अभी ऋग्वेद की बात की थी कि उसमें एक पाठ कराने वाला होता था, जैसे ऋग्वेद में होत बोलते थे, वैसे ही यजुर्वेद के अंतर्गत उसका नाम था अध्वर्यु। और इसकी दो शाखाएं हैं जो हमने पहले भी पढ़ा है, शुक्ल और कृष्ण, यानी शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है। और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ही हमने बात की थी वात्स्यायनी संहिता की, वात्स्यायनी संहिता की जो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। और इसी के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे शतपथ ब्राह्मण है, वो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, शतपथ ब्राह्मण। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके अंतर्गत तैत्तिरीय ब्राह्मण आता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछले बहुत से महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आए गए थे, जैसे ये टीजीटी 2016 के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न था। तो ये हमारे प्रश्न खत्म हो गए हैं। आगे फिर हम अगले 30 प्रश्न फिर लाएंगे। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।